पारापारी सप्ताह जगह समित हो जाएगा। देखो आप लोगों से भी छुड़ने में मेरे को कितना दुख होते हैं, समय समय में आने में जब याद आते हैं। हम भी याद कर रहे थे, ऐसा बात नहीं है। दोस्तों मेरे को क्या बताऊं अपने दर्द को। होता है। काश वहाँ जब से गया हूँ बिलासपुर तब से भजन कीर्तन वहाँ हो नहीं रहा। एक ये दुख है, काहे कि पूरा क्वार्टर क्या है, बसंत विहार पूरा कॉलोनी है। अच्छा, सब सहरिया कॉलोनी शिक्षित है। वर्ग हैं, अपने से सब मस्त हैं, किसी से कोई मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है। इसी एक तो ऐसे दुख है, तो भगवान का सब कृपा है, कैसे करोगे। तो जैसे प्रकार के आप लोग नाग में खड़ाऊ देखे हैं ना, नाग फन वाले में खड़ाऊ देखे हैं, वो खड़ाऊ किसका है? विष्णु भगवान का। विष्णु का है। नहीं आप लोग तो सब और जो अवगत फन हैं। काटता है तो जो नहीं दिखता है। तो इसीलिए उसको देखो, जब एक समय की देख नाग कई प्रकार के होते हैं, शेष नाग, बाष्पी नाग, कालिया ये नाग, कालिया नाग का पद ही होता तो है। ऐसे बहुत प्रकार के नाग होते हैं। उसमें ये नाग लोग क्या किया, एक समय अब उसका भोजन है मेढक उढक, हाँ भाई, वो तो जितना देखेगा कीड़ा पद उतना सब है। नहीं मेढक उढक को भोजन किए थे। और भोजन करके जो मेढक उढक का जो हड्डी था ना, वो छोड़ दिया था। उसको माने अपने शरीर से उसको निकाल दिए। और किसका आश्रम में? गरुड़ जी के। हाँ। जब गरुड़ जी के आश्रम में अपना जितना हड्डी था वो धर उसको दिए। माने अपना निकाल दिए। और तो देखे तो आश्रम अपवित्र हो गए। गरुड़ जी माने घूमते फिरते जब आए, देखे तो वह गंदगी था, बदबू आ रहे थे। आदमी अच्छा से अच्छा खाना खाए, उल्टी होते वो भी बदबू होते हैं। क्यों ना मेवा मिष्टान खा लीजिए, लेकिन उसका तो भाई दुर्गंध आते ही हैं। देखे गरुड़ जी गुस्सा गए, अरे मेरे आश्रम में किसने अपवित्र कर दिए हैं? तो कोई बताया कि भाई कालिया नाग ने आकर के इसको अपवित्र कर दिए हैं। तो उसी दिन से वो ने और खाने के लिए शुरू कर दिए। देखो उसको नहीं पाए तो उसको परिवार को गरुड़ जी खा दिए। जब जाने तो देखे मैं गलती किया हूँ करके उसने जा करके अपने पूरा परिवार को जा करके काली दाह में छुप गए। काली दाह में वो छुप गए। अब छुपे 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 उसको बहुत दिन हो गए। अब काली दाह कैसे हो गए? पूरा जहर से भर गए। जो उनका कालिया नाम का जो विष था वो विष में उसका दूषित हो गया। वो कोई पशु पक्षी कोई भी जानवर या मनुष्य पीते थे पानी, वो तुरंत मर जाते थे। और उसके पास कोई चारा नहीं था नंद बाबा के पास। तो नंद बाबा अपने जैसे बने राजा था, प्रजाओं का माने रक्षा करना। कहते हैं ना, मुखिया मुख को चाहिए खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सही विवेक। मुखिया को मुख के बराबर होना चाहिए। मुख क्या है? सुंदर को ग्रहण करते हैं, अच्छा नहीं रखते उसको बोल देते आज अच्छा सब्जी नहीं पका है तो भोजन नहीं पके हैं। और मुख खाते हैं, पेट जाता सारी अंग को पोषण देते हैं, नहीं देते हैं। उसी प्रकार मुखिया होना चाहिए, राजा हो या जैसे प्रकार की अभी महापौर चुनाए हैं, गांव में सरपंच अभी चुनाए हैं, नहीं ऐसे मुखिया माने अपना गांव को मुख के बराबर खाल सुंदर पालन करना चाहिए, शरीर के बराबर। तुलसी कहते हैं, इसीलिए तुलसी सही विवेक, तुलसी कहते हैं ऐसे होना चाहिए। मुखिया को मुख के बराबर, मात्र मुख खाते हैं और सारी अंग को पोषण देते हैं। उसी प्रकार एक प्रजा के लिए वो मुखिया है, सारी प्रजा को अपने बेटे के समान पालना चाहिए। तो उसी प्रकार कहते हैं मुखिया तो क्या करे। तो बेचारा अपने राजा नंद बाबा ने घेरा डलवा दिए, ऊपर से पक्षी ना आवे, कुछ भी जानवर ना जावे का, वो सब मर जाते थे। अब सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण कहे कि भाई अब इसको कैसे निकाला जाए, ये तो बहुत माने तकलीफ दे रहे हैं हमारे प्रजागण को। मेरे पिताजी तो कुछ नहीं कर पाया करके, वो तो साक्षात परम ब्रह्म है। 8 वर्ष के आयु में वो खेल कूद सब प्रकार जानते हैं। कृष्ण चरित्र को अवलोकन करना चाहिए, कृष्ण चरित्र में कभी नहीं चलना चाहिए। केवल रामचरित में, राम के जो चरित्र में चलना चाहिए। कृष्ण का चरित्र क्या है? नटखट है, नटवर नांगर है। तो इसीलिए कृष्ण के चरित्र में न तो महिला को चलना चाहिए न तो पुरुष को, मात्र
चरित्र में चलना चाहिए तो किसका? श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के चरित्र में चलना चाहिए। तो कहे अब तो भाई चोरी ढोरी बहुत हो गए, मटकी फोड़ना बहुत हो गए, रास रचाना बहुत हो गए, बहुत प्रकार के रास रचाए। तो ऐसे रास नहीं चला, भले देखने वाले उसको दूषित करते हैं। निर्मल रास रचाए। 6 महीना को रात हुआ। जब एक समय की बात है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब जन्म लिया ना, तो कहते हैं ना 6 महीना के दिन हो गए। मास दिवस कर दिवस बा मर मन जाने को, रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि हो। सब रामायण पढ़ते हैं, जानते हैं। 6 महीना के दिने दिन हो गया, रात्रि का प्रवेश नहीं हुआ भगवान राम के जन्म उत्सव में। उसी दिन रात्रि रोने लगे। क्या हो गया? रात्रि रोने लगे कि प्रभु मैं तो आपका दर्शन 6 मास हो गया, मैं दर्शन नहीं पाए आपका। सब लोग तो माने आज 6 महीना तक के सूर्य नारायण ने रुक गए। देख 6 महीने तक सूर्य नारायण रुक गए भगवान की लीला देख। तो रोने लगे जब रात्रि हुआ तो 6 महीना के बाद में। तो कहे भगवान कहे देखो भाई 6 महीना का दिन तो सब लोग सुख भोगे हैं, लेकिन जब कृष्ण अवतार आऊंगा ना द्वापर युग में, तो 6 महीना के रात कर दूंगा। देख भगवान बोले 6 महीना के रात करूंगा। तो निसंक आप लोग माने उस समय की खुशी लुटाते रहना। तो रास रचाए तो 6 महीना के रात हो गए। बता भागवत में सुने होंगे आप लोग, 6 महीना के रात हो गए। तो कृष्ण भगवान कहे अब तो सारी लीला हो गए, अब कालिया को निकालना है। तो गेंद पहले के बच्चा लोग क्या करते थे, पहले गेंद भी नहीं मिलते थे, हम लोग कपड़ा के बनाते थे और कपड़ा को बना करके एक दूसरे को मारते थे। आप लोग खेले कि नहीं भैया? कपड़ा के बनाते थे। अभी तो नाना प्रकार के गेंद आ गए हैं, फिर भी लड़के कपड़े को बना के खेल रहे हैं आज भी। अब पहले के लोग क्या करते थे, हम लोग गेंद नहीं पाते थे तो कपड़ा के गेंद बना करके खेलते थे। अब खेलते कूदते थे तो भगवान जा करके आपस में ग्वाल बाल के संग खेलते खेलते भगवान जानबूझ करके वह गेंद को मार दिए। कहाँ? कालीदाह में, कालीदाह में मार दिए। तो एक सुंदर तनसुखा मनसुखा था, उसने कहे ये मेरा गेंद बहुत कीमती है, बहुत परिश्रम से हम खरीद करके लाए हैं, हमारे माँ बाप हमको बहुत गाली मारेंगे, वो गेंद को ला दीजिए। भगवान बोले मैं दूसरा गेंद दिलवा दूंगा मेरे पिताजी से, सोना का चांदी का खाते रहना, मौज करते रहना, इतना वजन। लेकिन उस समय नहीं माने, भगवान का लीला है। वहाँ बहुत से सखा थे, 20-25 के झूठ था। तो उस समय भगवान क्या किया भाई, अब आपको गेंदे चाहिए ना, तो हाँ उसी गेंद को चाहिए। ये भगवान का लीला है। तो भगवान क्या करे, डाल में चढ़े और डाल में जाकर के कदम डाल से उछल करके कूद गए। सब बच्चे बोले कि अब तो ये बचने वाला नहीं है। सब दौड़ते दौड़ते जाकर के नंद यशोदा के पास में चले गए। और चले गए तो सब वहाँ सुने कालीदाह में कृष्ण जब कूद गए करके का वहाँ हाहाकार मच गए। छोटा सा बालक 8 साल के, अब कालीदाह तो भाई जहर का गढ़ है। अब भगवान कहाँ चले गए? सीधा मुंडी पर नहीं, अंदर में चले गए। जब अंदर में चले गए तो कालिया नाग विश्राम कर रहे थे। कालिया नाग विश्राम कर रहे थे, उसका 2 पत्नी थी, उसके 2 पत्नी, कालिया नाग के 2 पत्नी। बोले देखे भगवान उस समय काला नहीं था, भगवान सुंदर गोरा थे, भगवान काला नहीं हुए थे उस समय। तो बोले अरे बालक, देख करके भगवान को देख करके बोले काश ऐसे बच्चा मेरे भी होते तो इनको सुंदर मैं खिलाती। ऐसे उस समय दोनों का मति बदल गया। बोले कि बेटा रास्ता भूल गए होगे तो हम रास्ता बता देती हैं, चले जाइए। अगर कहीं भटक गए हैं तो हम जा करके दिखा देते हैं, अगर भूख मरे खाना पीना खा लीजिए। ऐसे बहुत समझाइश में विस्तार से भागवत में नहीं बताते हैं। तो कहे मैया जी मैं तो ना तो रास्ता भटका हूँ, ना मैं दिशा भटका हूँ, ना मैं कुछ मेरे तकलीफ नहीं है, मैं शेषनाग से मिलने आया हूँ। तो बोले बेटा चले जाइए, वो बहुत गुस्सा वाले हैं, अगर वो जाग जाएंगे तो उसका विष से आप लोग नहीं बचोगे। तो कहे आपके स्वामी को जगा दीजिए। लेकिन नहीं बेटा हम नहीं जगाएंगे, आप इतना खूबसूरत हैं, ऐसे करके बोले। लेकिन क्या किया, भगवान का होनी बस है, तो लीला उनकी है, लीला है। लेकिन कालिया नाग जाग गए। जागने के बाद में वो भी समझाए
ए बालक देख करके भगवान को मुग्ध हो गए। बड़ा खूबसूरत भगवान तो विश्व मोहिनी का मोहिनी है। अरे, तब तो तो मोहिनी देखे, रूप है। अरे बालक कहाँ से आए हो? तो कहे यहाँ से चले जाइए, मैं आपको यहाँ से ले जाने के लिए मैं आया हूँ। तो मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा? वो तो डर था। तो कहाँ दोनों में वार्तालाप हुआ। तो उस समय कहाँ गए? जब शेषनाग जब फुक्कार मारे ना, तो उसी में फुक्कार मारते थे भगवान, घुसते थे, बांसुरी बजाते थे, घुसते थे, उसी में काला हुआ। भगवान काला नहीं जन्मे हुए थे, भगवान गोरा हुए थे, लेकिन उसका विष से भगवान काले हो गए। अब काले हो खिलाते खिलाते कहाँ गए? उछल कर उसके मस्तक में बैठ गए, कूद गए। और कूद करके उसी से नाथ दी, जैसे बैला हम देहात में नाथते हैं, जितना बैला माने बदमाश हो उसको अगर नाथ दिया जाए तो बदमाश बैला सीधा हो जाते हैं। काबा उसका दर्द करते हैं, नाक छेदन हो जाते हैं, तो उसमें रस्सी लगा दो, जिधर खींचोगे उधर जाते हैं। देखो ना घोड़ा कितना बदमाश हो, उसमें अगर चाबुक लग गया तो घोड़ा कितना बदमाश, उसका चाबुक लग जाते हैं, उसका बस नहीं चलते, बस चलते जिसका चलाने वाले। तो उस समय नचाए थर थर वो बोलहू फेंक रहे। तो उसका पत्नी हाथ जोड़ करके बोले, दोनों जन पत्नी, कि बेटा हमारे मांग के सिंदूर, हाथ के चूड़ी, हमारे सुहाग को बचा दीजिए। ऐसे करके हाथ जोड़े, उसको नचाते नचाते शेषनाग एकदम व्यस्त हो गए थे भगवान, नचाते नचाते। तो उसीलिए कहे, बेटा अब हमारा सुहाग को छोड़ दीजिए, अब ये बचने वाला नहीं है, हम विधवा हो जाएंगे। ऐसे करके तो भगवान दयालु था, उसको विधवा कर नहीं देते। तो सुंदर प्रकार के फिर हार मान गए शेषनाग, काली नाग हार मान करके वो भी हाथ जोड़ने लगे। प्रभु आप साधारण मानव नहीं हैं, समझ गए, आप पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। मेरा जो घमंड था, चूर हुआ, अहंकार है, वो चूर हो गया। तो बोले ये कालीदास छोड़ के चले जाइए। तो कहे हमको तो गरुड़ खा जाएंगे। तो बोले कि आज से कलयुग तक के कहे आपका परिवार के जो माने मस्तक में चिन्ह रहेगा मेरा पैर के, तब तक के गरुड़ आपका परिवार को नहीं निकलेंगे, नहीं खाएंगे। जाओ मैं वरदान देता हूँ, आपके चरण में तो पड़ेगा, मेरा मस्तक में मेरा चरण पड़े हैं, वो चरण का चिन्ह आपके परिवार तक कलयुग तक रहेंगे, पूरा रहेंगे। अब उसको गरुड़ कभी नहीं खाएंगे। इसीलिए वो भगवान का चिन्ह है, और दूसरा नहीं पाओगे। जो फन वाला है उसी में रहते हैं, अब बिगर फन वाले में कभी भगवान के चरण उसमें पड़े नहीं हैं। इसीलिए बोले कि फन वाले सर्प में मेरा चरण चिन्ह रहेंगे। ऐसे भगवान उसी दिन से उसको फिर देख करके वह सब आ करके वहाँ रुदन कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो भगवान वहां से निकले। तब निकले तो सब माता पिता उसको देख करके पुकार रहे थे, व्याकुल हो रहे थे सब। वो तो यशोदा का क्या दशा था, उसको देख करके थे भगवान को पा करके सुखी रहे। बोल उमापति महादेव की जय।